गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जैसे देख रहे हो कि हमारी डेली क्लास आ रही है। हमने एग्रीकल्चर जो क्लासिफिकेशन था वो कर लिया था कि कौन कौन सी इसमें शाखाएँ होती है, किस प्रकार इसके कौन सी भाषाओं से लिया गया है, ठीक है। और इसके आगे जैसे आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका सस्य विज्ञान का रहेगा। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, एग्रोनॉमी का रहेगा, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। देखो जो पहला टॉपिक इसका रहेगा वो है आपका बीज या सीड। बीज या सीड की परिभाषा आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये पहले बचपन जब छोटे होते हैं 6th क्लास 7th क्लास से 8th क्लास से 9th 10th इसमें आ जाता है आपके, तो आपने सुना होगा बीज किसे कहते हैं। तो बीज की यदि हम सामान्य रूप से परिभाषा देखें तो बीज क्या होता है या बीज किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बीज की जो सामान्य सी परिभाषा होती है, यदि पौधे के किसी भी भाग के द्वारा, ध्यान से सुनना, पौधे के किसी भी भाग के द्वारा यदि हमें एक नया पौधा प्राप्त होता है, एक नया पौधा, उसके समान एक नया पौधा प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। अब पौधे का कोई सा भी भाग कैसे, जैसे जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती या फिर बीज, पौधे का कोई सा भी भाग हो, देखो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है और बीज हो सकता है, या कह सकते हो पुष्प भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पुष्प भी हो सकता है। तो यहाँ पर जड़, तना, पत्ती और बीज और पुष्प के द्वारा यानी कि पादप का कोई सा भी भाग, ऐसा भाग जो अपने समान एक नया पौधा तैयार कर सके, क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। ये तो एक सामान्य सी परिभाषा हो गई। जैसे हम कह सकते हो कि जैसे मान लो जड़ के द्वारा किसी भी, जैसे अमरूद की बात करें तो अमरूद की जो जड़ कलम होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर नया पौधा तैयार किया जाता है। इसी प्रकार तना कलम के द्वारा, जैसे आपके सहतूत का पौधा होता है, ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या कर सकते हो, आप सहतूत के पौधे में तना कलम के द्वारा क्या कर सकते हो, एक नए पौधे को जन्म दे सकते हो। यहाँ पर पत्ती है तो पत्ती के द्वारा भी आपके यहाँ पर पत्ती के द्वारा क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे पत्थर चट्टा, क्या पत्थर चट्टा होता है तो वो जैसे आपके पहाड़ों में मिलता है, और इसकी एक पत्ती की जो सिराएं होती है, एक पत्ती की जो सिराएं होती है, सिराओं के अंतिम छोर पर बड़ पाई जाती है, कलिका पाई जाती है। जैसे ये इस प्रकार की पत्ती होती है, इसकी लगभग यहाँ पर ये मुख्य सिरा होती है, मुख्य सिरा से सहायक सिराएं निकलती है, और सहायक सिराओं के अंतिम सिरे पर यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक बड़ पाई जाती है, और इस बड़ के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, यहाँ पर पत्ती के द्वारा क्या होता है, इसमें नए पौधे का निर्माण होता है पत्थर चट्टे के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी यदि हम बात करें तो बीज के द्वारा जानते हो जितने भी बीज होते हैं उनको यदि हम भूमि में, नम भूमि में लगाते हैं तो वहाँ पर उनके द्वारा अंकुरण होता है, या गीला भी कर देते हैं, भिगो भी देते हैं तो उसके द्वारा नया पौधा तैयार होता है। आगे बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प है, पुष्प के द्वारा भी क्या किया जाता है, एक नए पौधे को जन्म दिया जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्रियाविधियों के द्वारा यदि किसी भी भाग के द्वारा, पौधे के किसी भी भाग के द्वारा नया पौधा बनता है, क्या बनता है? नया पौधा, या अपने समान एक नया पौधा बनता है तो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। अब बीज की जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बीज किसे कहते हैं? अब बीज का निर्माण किससे होता है? पुष्प देखा है आपने, पुष्प इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का पुष्प होता है, और इसके अंदर इस प्रकार से वर्तिका निकली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाह्य दलपुंज होते हैं, ये दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज, और ये दलपुंज होते हैं। इसके अलावा ये पुंकेसर होता है,
ये वर्तिका होती है और ये आपका बीजांड होता है। तो यहाँ पर जो बीजांड होता है उसके द्वारा बीज का निर्माण होता है। बीजांड के द्वारा किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। तो ये जो बीजांड है, और बीजांड भी कौन सा? परिपक्व है। कौन सा बीजांड है? परिपक्व जो बीजांड होता है उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने बीज की परिभाषा देखी, और बीज की जो परिभाषा है वो क्या कहलाती है? देखो, हम सबसे पहले तो सामान्य रूप से देख सकते हैं, तो पादप का कोई भी भाग जो अपने समान नया पौधा तैयार कर सकता है वो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है, क्या कहलाता है? परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। यहाँ पर परिपक्व बीजांड ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। तो ये तो बीज की परिभाषा हो गई। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि जो बीज होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है। यदि हम जेट की दृष्टि से देखते हैं तो हम सबसे पहले बीज एक्ट के बारे में जानते हैं। बीज एक्ट या नियम, सीड एक्ट कह सकते हो इसको, सीड एक्ट। देखो, सीड एक्ट है वो 1966 में क्या हुआ? पारित हुआ। कहाँ पर पारित? कहाँ पे होता है रे? संसद में होता है। संसद में क्या हुआ? पारित हुआ। कहाँ पे पारित हुआ? संसद में पारित हुआ। अब जब भी कोई नियम कानून बनता है तो वो पारित तो हो जाता है, उसके बाद में हो सकता है वो उसी समय लागू हो जाए देश में, या फिर हो सकता है वो बाद में लागू हो। तो ये जो बीज नियम पारित हुआ था वो 1966 में पारित हुआ था, और ये जो लागू हुआ था बीज नियम है, बीज नियम लागू हुआ। कब हुआ बीज नियम? बीज नियम लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969। ठीक है, मतलब इसके 3 साल बाद में क्या हुआ? ये बीज नियम लागू हुआ। क्या लागू हुआ? बीज नियम लागू हुआ। अब देखो, इसी प्रकार से भारत में बीज वितरण कार्यक्रम चालू किया गया। अब बीज वितरण कार्यक्रम के लिए भारत में एक संस्था का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? एक संस्था का गठन हुआ। अब यहाँ पर उस संस्था का यदि हम बात करें तो बीज नियम क्या है? सबसे पहले तो हम बीज नियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीज नियम क्या है कि अब हम सभी प्रकार के जो बीज हैं या सभी प्रकार के दाने हैं, देखो एक चीज और आती है यहाँ पर, दाने प्लस बीज, 2 चीजें होती है। ये भी परिपक्व बीजांड कह सकते हो, इसको भी परिपक्व बीजांड कह सकते हो, नहीं कह सकते। जैसे दाने होते हैं, गेहूं के दाने हो गए। क्या गेहूं के दाने बीज नहीं है? सोचो थोड़ा सा, क्या गेहूं के दाने बीज नहीं है क्या? यदि हम यहाँ पर बीज और दानों में अंतर देखें तो बीज और दानों में जो अंतर होता है वो केवल होता है किसका? आनुवांशिक शुद्धता का। आनुवांशिक शुद्धता का। किसका अंतर? किसका होता है? ये क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट लगाकर लिख सकते हो इसको, कि दाने और बीज में जो प्रमुख अंतर होता है वो किसका होता है? आनुवांशिक शुद्धता का होता है। क्योंकि यहाँ पर जो बीज होते हैं उनमें आनुवांशिक शुद्धता को स्पेशल ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आनुवांशिक शुद्धता अधिकतम होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर अनिवार्य शर्त के रूप में ध्यान रखना है। और दाने होते हैं, दानों में कोई ज़रूरी नहीं है कि आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। जैसे हम घर पे अनाज यूज करते हैं, जैसे
दाल यूज करते हैं। दालों में क्या हम आनुवांशिक शुद्धता एक ही प्रकार की किस्म के दाल खाते हैं क्या जो दाल आप बाजार से लेके आते हो वो एक ही प्रकार के दानों की होती है, या उनमें आनुवांशिक शुद्धता होती है या नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम गेहूं की बात करें, आटे की बात करें, तो आटे में क्या आनुवांशिक शुद्धता वाले सेम बीजों का क्या आटा बनता है कि वहाँ पर नहीं। जब फैक्ट्रियों में जाता है तो फैक्ट्रियों में क्या होता है, आटे वाली जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर जाता है तो आटा जैसे किसी सभी प्रकार की किस्मों के या सभी प्रकार की जो किस्में होती है गेहूं की, जैसे सभी प्रकार की किस्में होती है, उन सभी किस्मों को वहाँ पे भेज दिया जाता है। फिर उसमें ये नहीं पता होता है कि इस किस्म का यह आटा है, इस किस्म का यह आटा है, सभी को उसमें फीस कर आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आनुवांशिक शुद्धता नहीं रखी जाती है यहाँ पर आनुवांशिक शुद्धता का ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी भौतिक शुद्धता तो इसमें रखी जाती है, भौतिक शुद्धता तो यहाँ पर हम कह सकते हो कि भौतिक शुद्धता दोनों में रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल तौर पर क्या होती है, दाने और बीज में अंतर होता है, आनुवांशिक शुद्धता का अंतर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो आनुवांशिक शुद्धता है ये निर्धारित करने वाला जो नियम है, आनुवांशिक शुद्धता है, भौतिक शुद्धता है, इसमें वास्तविक उपयोगिता मान है, इन सभी को निर्धारित करने के लिए जैसे हम कह सकते हो कि दूध शुद्ध है। अब दूध कहाँ तक शुद्ध है ये तो हमें पता ही नहीं, कोई नियम कानून कायदा होना चाहिए जिसके आधार पर हम कह सके कि हाँ ये दूध शुद्ध है। जैसे मैं कह दूं कि दूध शुद्ध है, ये पानी शुद्ध है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ इसको कि शुद्ध है? इसमें कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे शर्तें होती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शुद्ध है। और वो शर्तें किसमें है? आपकी बीज नियम में है। किसमें है? बीज नियम में। तो बीज नियम कहता है कि लगभग जो वास्तविक उपयोगिता मान है, वास्तविक उपयोगिता मान है, ये लगभग 75% से अधिक होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। किससे? 75% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 75% से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता को कवर करके क्या किया जाता है, वास्तविक उपयोगिता मान निकाला जाता है। इसी प्रकार से आनुवांशिक शुद्धता जो है वो लगभग 98% से अधिक होनी चाहिए, 98% से अधिक होनी चाहिए आनुवांशिक शुद्धता। और इसी प्रकार से भौतिक शुद्धता देखी जाए तो भौतिक शुद्धता यदि बीज की बात करें तो भौतिक शुद्धता होती है वो लगभग 95% से अधिक होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता 95% से अधिक होनी चाहिए। या फिर यहाँ पर ये कहा जाता है कि केवल और केवल 2% अशुद्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2% अशुद्धियों से कम होनी चाहिए अशुद्धियाँ इसमें, चाहे से वो खरपतवार, कंकड़ पत्थर कुछ भी मान लो, लेकिन 2% से ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मापदंड रखने वाला जो नियम है वो कौन सा है? बीज नियम है। कौन सा नियम है? बीज नियम है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमारे देश में कितने प्रकार के बीज उत्पादित किए जाते हैं, कितने प्रकार के बीज उत्पादित किए जाते हैं। तो यहाँ पर भारत में 4 प्रकार के बीज उत्पादित किए जाते हैं, या बीज उत्पादन का जो तरीका है उसमें कितने प्रकार के बीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो भारत में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार के बीज उत्पादित करते हैं या कितने प्रकार से बीज उत्पादन प्रक्रम है वो कितने प्रकार से चलता है, तो 4 प्रकार से। ठीक है, और यदि विश्व की बात करें या विदेशों की बात करें तो विश्व में जो बीज उत्पादन प्रक्रिया है वो 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। देखो यहाँ पर भारत में क्या क्या चलता है, देखो मूल केंद्र बीज, मूल केंद्रक बीज, फिर आ जाता है आधार बीज, फिर आ जाता है प्रजनक बीज, फिर इसके बाद में आ जाता है आपका प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज। ये 4 प्रकार के बीज उत्पादित किए जाते हैं। कहाँ पर? भारत। देखो सबसे पहले मूल केंद्र बीज उत्पादित किया जाता है। मूल केंद्र बीज मतलब इसको कह सकते हो न्यूक्लियस सीड, मतलब एक केंद्रकों के संलयन से उनमें गुणसूत्रों के आदान प्रदान, जीन के स्थानांतरण आदि प्रक्रम के द्वारा ये बीज उत्पादित किए जाते हैं।
मूल केंद्र बीज को जब हम आगे प्रोसेस करते हैं तो उसके द्वारा कौन सा बीज बनता है? आधार बीज बनता है। आधार बीज को जब हम आगे प्रोसेस करते हैं या उगाते हैं तो इसके द्वारा प्रजनक बीज का निर्माण होता है। प्रजनक बीज को आगे प्रोसेस करते हैं तो कौन सा बनता है? प्रमाणित बीज बनता है। और यदि विषयों की बात करें तो मूल केंद्रक बीज पहला, और दूसरा बनता है इसके अंदर आधार बीज, और इसके बाद में तीसरा बनता है प्रजनक बीज, और तीसरा बनता है आपका पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज। तो यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कौन कौन से बीज रे? देखो, भारत में उत्पादित 4 प्रकार के बीज होते हैं, मूल केंद्रक बीज, आधार बीज, प्रजनक बीज और प्रमाणित बीज। 4 प्रकार के बीज हो गए। और विश्व में 5 प्रकार के मूल केंद्रक बीज, आधार बीज, प्रजनक बीज, पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज। पंजीकृत बीज जो है प्रजनक बीज से उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर मूल केंद्रक बीज से आधार बीज, आधार बीज से प्रजनक बीज से पंजीकृत बीज और पंजीकृत बीज से प्रमाणित बीज। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब देखो, आगे बीजों के बारे में पढ़ते हैं हम। यहां पर सबसे पहले कौन सा बीज आएगा? मूल केंद्रक बीज। कौन सा बीज आएगा? मूल केंद्रक बीज आता है। ठीक है। अब मूल केंद्रक बीज हो, चाहे से प्रजनक बीज हो, चाहे से आधार बीज हो, चाहे से प्रमाणित हो या पंजीकृत हो, हम उनमें सभी में कॉमन चीजें देखेंगे। कॉमन चीजें जैसे मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड कहते हैं। कौन सा सीड कहते हैं रे? न्यूक्लियस सीड कहते हैं। न्यूक्लियस सीड कहते हैं तो इसको केंद्रक बीज कहते हैं। केंद्रक बीज का मतलब केंद्रकों के संलयन से। अब केंद्रकों के संलयन से यदि बनाया जाता है तो वो कहाँ पे बनाया जा सकता है? कहाँ पे बनाया जा सकता है? ये बनाया जा सकता है आपकी प्रयोगशालाओं में, और प्रयोगशालाओं में बनाया जा सकता है। तो प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ हो सकती है? देखो, आपकी जैसे विश्वविद्यालय होते हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालयों में बनाए जा सकते हैं। कोई संस्था है तो उसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो यहां पर विश्वविद्यालय संस्था या कोई ऐसी संस्था हो सकती है, विश्वविद्यालय। ठीक है। तो इन्हीं में बनाया जा सकता है इसको। इसे किसानों को क्या बुआई के लिए दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें प्रयोगशालाओं में, और प्रयोगशालाओं में कितनी कठिनाइयों से, कितनी भयंकर तरीके से इसे वापस से संलेख किया जाता है, जीन को स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद में बहुत कम मात्रा में ये बीज बनते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट लगा कर लिख सकते हो कि बहुत कम मात्रा में बीजों का निर्माण होता है। बहुत कम मात्रा में बीजों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजों का निर्माण होता है। कितनी मात्रा में? बहुत कम मात्रा में। ठीक है। इसके बाद में बहुत कम मात्रा में बीजों का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके बाद में
यहाँ पर देखो बहुत कम मात्रा में बीजों का निर्माण होता है, और इसके आगे इनकी आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए। देखो इनकी आनुवांशिक शुद्धता भी कितनी होती है, और भौतिक शुद्धता का मतलब भौतिक शुद्धता किसे कहते हैं, आनुवांशिक शुद्धता किसे कहते हैं। आनुवांशिक गुणों में यदि विभिन्नताएं एक समान आनुवांशिक गुणों वाले बीज है तो वो क्या कहलाता है, आनुवांशिक शुद्ध कहलाएगा। और उसमें किसी दूसरी किस्म के बीज नहीं है या दूसरी किस्म के बीजों के लक्षण नहीं है तो वो क्या है, आनुवांशिक शुद्ध है। और भौतिक शुद्धता मतलब यहाँ पर यदि हम बात करें कि दूसरी किस्मों के बीज नहीं होने चाहिए, साथ ही कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, खरपतवार नहीं होने चाहिए, ठीक है, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा अन्य किस्मों के बीज, अन्य फसलों के बीज नहीं होने चाहिए, तो ये कौन सी शुद्धता कहलाती है, भौतिक शुद्धता कहलाती है। और ये होती है 100%। कितनी होती है आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखो न्यूक्लियस सीड होता है, ये बीज निर्माण की प्रथम अवस्था, बीज निर्माण की प्रथम अवस्था क्या होती है, बीज निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। क्या होती है, बीज निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। मतलब बीज निर्माण की जो शुरुआती अवस्था होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर मूल केंद्रक बीज होती है, ठीक है। ये देखो प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, संस्थाएं होती है, ठीक है। इनमें होता है बहुत कम मात्रा में बीजों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है। और इसके बाद में इसकी यदि हम बात करें आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होती है, 100% है, और बीज निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। इसके साथ ही अब देखो मैंने अभी बताया था आपको मूल केंद्रक जो बीज होते हैं इनके द्वारा कौन से बीज का निर्माण होता है, कौन से बीज का निर्माण होगा, तो यहां पर मूल केंद्रक बीज के द्वारा किसका निर्माण होगा रे, प्रजनक बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मूल केंद्रक बीज के द्वारा प्रजनक बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ये विशेषताएं हो गई कंप्लीट, और इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, चलो उतार लिया। यहां पर प्रमुख रूप से हाँ, और इसके ऊपर एक चीज रह गई, हाँ ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैग। और ये शुरुआती अवस्था है, बहुत कम मात्रा में बीज होते हैं, तो इनको ना ही तो किसी को दिया जाता है, ये केवल प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता है। टैग का मतलब जानते हो कि किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। तो चिन्हित करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। क्लियर है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अगला बीज पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो बीज है वो कौन सा आएगा रे, अभी बताया था मैंने, कौन सा बीज, प्रजनक बीज। कौन सा बीज आएगा, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज होता है, इसे क्या कहते हैं, ब्रीडर सीड कहते हैं, ब्रीडर सीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्रीडर सीड कहते हैं। अब जो ब्रीडर सीड होता है ये किसके द्वारा निर्मित होता है, यहां पर एक लाइन लिख सकते हो आप, मूल केंद्रक बीज से निर्मित होता है। मूल केंद्रक बीज से निर्मित होता है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको यही पता नहीं है कि मूल केंद्रक बीज किससे बनता है, प्रजनक बीज किससे बनता है। तो यहां पर प्रजनक बीज का निर्माता कौन हो गया, मूल केंद्रक बीज हो गया। मैंने कहा था कि मूल केंद्रक बीज का आगे जब प्रोसेस किया जाता है, आगे जब उसको अंकुरित किया जाता है तो कौन सा बीज बनता है, प्रजनक बीज बनता है, ब्रीडर सीड बनता है।
यहां पर ये कौन उगा सकता है या कौन उत्पादित करता है? संस्था या फिर विश्वविद्यालय या प्रजनक। कौन उगा सकता है इसको? प्रजनक संस्थान और विश्वविद्यालय इसको उत्पादित कर सकते हैं। यानी कि प्रजनक बीज प्रजनक उगा सकता है, मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रजनक मानते हैं। तो यहाँ पर ये उगा सकते हैं, यही इसका संवर्धन करते हैं। क्या ये बीज किसानों को दिया जा सकता है? नहीं, ये बीज भी किसानों को नहीं दिया जा सकता है, ये बीज भी किसानों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत महंगा होता है और ये भी बहुत महंगा होता है, तथा विभिन्न प्रकार की जो उत्तम क्वालिटी के या फिर जो वैज्ञानिक होते हैं वही इसकी पूर्ण जानकारी वाला व्यक्ति ही इसको संवर्धित कर सकता है, इसको उगा सकता है। तो इतनी जानकारी प्रत्येक किसान के पास होती नहीं है, तो किसान इसका उत्पादन नहीं कर पाता है। यहाँ पर प्रजनक बीज भी ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इनको किसान अफोर्ड नहीं कर पाता है, तथा सही देखभाल, सही अनुकूलित वातावरण नहीं दे सकता है, इसलिए इन बीजों को भी किसानों को नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मूल केंद्रक बीज से निर्मित होता है संस्था, विश्वविद्यालय। और यदि हम इसकी बात करें तो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, तो यहाँ पर आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता भी यहाँ पर कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 100% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 100% होती है। यदि यहाँ पर इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता में कोई चेंजेस आता है तो ये फिर क्या हो जाता है? बीज खराब हो जाता है। इसका मतलब ये आगे वाले जो बीज बनेंगे उसमें आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा और इसके अंदर बीज क्या हो जाएंगे? निम्न क्वालिटी के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। यहाँ पर टेग का रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सुनहरा पीला, सुनहरा पीला, गोल्डन येलो। कौन सा रे? गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। ठीक है, तो इस प्रकार से सुनहरा पीला रंग या गोल्डन येलो इसके टैग का रंग होता है। देखो मूल केंद्र। अब इसके द्वारा कौन सा बीज उत्पादित किया जा सकता है? यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रजनक बीज के द्वारा कौन सा बीज आएगा? आधार बीज। आधार बीज। कौन सा बीज निर्मित होगा इसके द्वारा? चलो तीसरा बीज भी हो जाएगा ये। तो प्रजनक बीज के द्वारा कौन सा बीज उत्पादित किया जा सकता है? आधार बीज उत्पादित किया जा सकता है। कौन सा बीज उत्पादित किया जा सकता है? आधार बीज उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर आधार बीज के बारे में पढ़ेंगे, आधार बीज के बारे में पढ़ेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे। यहां पर मूल केंद्रक बीज से निर्मित होता है? नहीं, ये किससे निर्मित होगा? आधार बीज होगा किससे? प्रजनक बीज से निर्मित होगा। किससे? प्रजनक बीज से निर्मित होता है। ठीक है, कौन कौन उगा सकता है? संस्था उगा सकती है, विश्वविद्यालय, प्रजनक उगा सकता है इसको। ठीक है, ये भी किसानों को नहीं दिया जा सकता है। आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, यहाँ पर आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता थोड़ी सी कम हो सकती है। यहाँ पर लगभग 99% के आसपास, 99% से ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत है? 99% के आसपास। यदि हम बात करें अलग अलग देखें तो यहाँ पर इसकी लगभग 99% होनी चाहिए और इसकी लगभग 98% के आसपास होती है। ठीक है, तो भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता क्या होनी चाहिए? इसकी लगभग 99% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 99% होनी चाहिए। ठीक है, अब आधार बीज का जो टैग का रंग होता है, आधार बीज के टैग का रंग होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद या व्हाइट बोल सकते हैं इसको। गोल्डन येलो को हटा दो, येलो। ठीक है, अब इसकी अगली जो पीढ़ी होगी आधार बीज की वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? देखो, मूल केंद्र बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज। आधार बीज के बाद में कौन सी होगी? प्रमाणित होगी या पंजीकृत? कौन सी होगी? पंजीकृत होगी। कौन सी होगी? पंजीकृत। तो इसकी जो अगली होगी, अगली पीढ़ी, यदि भारत की बात करें तो कौन सा होगा? प्रमाणित होगा। और भारत की नहीं बात करें तो क्या हो? कौन सी होगी? पंजीकृत होगी। तो वहां पर पंजीकृत बीज निर्मित होता है, बीज निर्मित होता है। किसके द्वारा?
आधार बीज के द्वारा पंजीकृत बीज निर्मित होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं अगले बीज की। और अगला बीज, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है। और पुटअप क्या होगा, क्वेश्चन पुटअप होगा कि आधार बीज के द्वारा निम्न में से कौन सा बीज निर्मित होता है। तो वहां पर ऑप्शन आए, ऑप्शन के आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। यदि ऑप्शन आ गया आपके पास कि मूल केंद्र बीज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा प्रमाणित बीज आ गया, और तीसरा आ गया आपके पास, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। यदि तीसरा ऑप्शन आ जाता है आधार बीज के लिए तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है प्रजनक बीज, और चौथा ऑप्शन आ जाता है पंजीकृत बीज। अब इसमें से कौन सा आंसर करोगे आप लोग, कौन सा करोगे, पंजीकृत। कौन सा करोगे, पंजीकृत करोगे, प्रमाणित नहीं करोगे। क्यों, ऑप्शन क्या आ गया आपके पास, पंजीकृत। यहां पर विश्व और भारत की बात नहीं हो रही है, यहां पर केवल बात हो रही है यहाँ पर कि ऑप्शन कौन सा आएगा कि आधार बीज से कौन सा बीज निर्मित होता है। तो यहाँ पर कौन सा बीज निर्मित होता है, पंजीकृत बीज निर्मित होता है। कौन सा बीज निर्मित होता है, पंजीकृत रजिस्टर्ड बीज निर्मित होता है। और प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड बीज, यदि यहाँ पर ऑप्शन ये आ जाए, इसको हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, या फिर इसकी जगह ये डाल दिया जाए कि उपयुक्त सभी, तो यहां पर कौन सा आएगा, फिर प्रमाणित आएगा। कौन सा आएगा, प्रमाणित बीज आएगा। यह आपको स्पेशल ध्यान रखना है। इसके बाद जो आगे के 2 बीज बच गए हैं वो आगे की क्लास में कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।